आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के परीक्षा फल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। आज घोषित किए गए इस परीक्षा परिणाम के अनुसार पूरे राज्य में टॉप 10 अर्थात प्रथम 10 स्थानों में कुल 123 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 60 छात्राएं हैं और 63 छात्र सम्मिलित हैं। इस टॉपर लिस्ट के अनुसार पूरे राज्य में 3 विद्यार्थियों ने, जिनमें 2 छात्रा और 1 छात्र सम्मिलित हैं, इन्होंने 489 मार्क्स अर्थात 97.8% अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें साक्षी कुमारी जेपीएन हाई स्कूल समस्तीपुर की छात्रा हैं, अंशु कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज गहरी की छात्रा हैं और रंजन वर्मा जो हाई स्कूल अजियाव बाजार भोजपुर की छात्रा हैं। इन तीनों ने संयुक्त रूप से 489 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज जारी किए गए इस परीक्षा फल के अनुसार पूरे राज्य में जिन विद्यार्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और जिन किसी विद्यार्थियों का भी किसी कारणवश जो इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वैसे विद्यार्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है और जो भी विद्यार्थी अपने अंक से यदि किसी कारणवश असंतुष्ट हो तो वे भी 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच अपने अंकों के संबंध में चैलेंज कर सकते हैं और तिथि के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लगातार 7वें वर्ष देश में सबसे पहले इंटर की भांति मैट्रिक परीक्षा का परीक्षा फल घोषित किया गया और विगत 3 वर्षों से 31 मार्च को ही परीक्षा फल घोषित किया जाता रहा था मैट्रिक का, और अब तक का बिहार बोर्ड के इतिहास में आज जो परीक्षा फल 29 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, यह बिहार बोर्ड के इतिहास में अब तक का फास्टेस्ट और सबसे पहला जारी किया गया परिणाम है, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले 31 मार्च तक ही परीक्षा फल जारी किया जा सका था। इस प्रकार से इस वर्ष भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अलग अलग कई प्रकार के नए इनोवेशंस, नई तकनीक, आधुनिक गुणवत्ता के साथ सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ प्री प्रिंटेड कॉपी, बारकोड और लिखो कोड के साथ बनाई गई और उसे सफलतापूर्वक लागू किया गया। कई प्रकार के मल्टीपल कंप्यूटराइज्ड प्रपत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनी तरफ से तैयार किए गए और उसकी स्कैनिंग करके डेटा तैयार करते हुए फास्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिजल्ट को रिजल्ट की कार्रवाई की गई। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था की गई थी और वहां से अंकों की प्रविष्टि सीधे सर्वर में की जाती थी। इसके पश्चात सभी बारकोडिंग केंद्रों पर भी सभी कॉपियों की बारकोडिंग भी कराई गई थी और सभी बारकोडिंग केंद्रों पर भी कंप्यूटर की व्यवस्था करते हुए इसकी कंप्यूटराइज एंट्री कराई गई। सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट तैयार किए गए थे और इस प्रकार राज्य सरकार का भी संकल्प था कि पूरी कड़ाई के साथ कदाचार रहित रूप से स्वच्छ और जीरो टॉलरेंस की नीति राज्य सरकार की, इसके साथ ही पूरी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा घोषित किया गया। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित किया है। मैं इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग की
और समय समय पर बैठक और अन्य माध्यमों से आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए, जिससे इस पूरी प्रक्रिया को करने में सहूलियत हुई। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से, वे कृपया इस अवसर पर आप सबों को संबोधित करें। उनको बधाई देता हूँ और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है मैं उनको भी मेरी बधाई। साथ ही साथ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय से पहले ये रिजल्ट किया। हम लोग विभिन्न प्रकार के इनोवेशन और विभिन्न प्रकार के मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटी विभिन्न स्कूल में हम लोग कर रहे हैं और आगामी वर्ष में हम लोग का उद्देश्य है कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस को कंप्यूटर की का ज्ञान दें, सभी जगह ICT लैब लगे और सभी बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान। एक जरूर हम लोग को जब हम लोग रिजल्ट की समीक्षा कर रहे थे तो मैथ्स का एक इशू निकला कि मैथ्स में थोड़ा बच्चे कमजोर हैं और मैथ्स में अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी ऑफिसर को ये कहा है कि अगले वर्ष जो पहला महीना है अप्रैल का, वहाँ पर आप एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स के चलाएंगे और सभी को मैथ्स के रिफ्रेशर कोर्स चलाएंगे ताकि मैथ्स में लोग पिकअप करें और मैथ्स में लोग रुचि लें। और मैं पुनः सभी को अपनी बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग आगे प्रमोट होकर 11वीं 12वीं में अच्छा। धन्यवाद।